हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा, स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज में। हक की बात में आज बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस के बारे में आप सभी जानते होंगे, इसका प्रकोप देश भर ने झेला और एक बार फिर से अब कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो आंकड़ा सामने आ रहे हैं वो बड़ा ही गंभीर और चिंताजनक आंकड़ा है। तो आज इसी पर बात करेंगे। कोरोना के जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, आखिर उसका जिम्मेदार है कौन और क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए, आप कितने कदम उठा रहे हैं ये आप हमें बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको डर लग रहा है तो क्यों डर लग रहा है, और अगर डर नहीं लग रहा है तो डर लगना चाहिए, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि भारत के पास वैक्सीन है। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह कहा, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में रोजाना कोविड-19 के नए मामलों में वृद्धि देखी जा रही है और एक दिन में देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण के 87.73% नए मामले इन्हीं राज्यों से सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक 16,602 नए मामले सामने आए। अब इन आंकड़ों की ओर आप ध्यान से देखिए, हजारों की संख्या में फिर से कोरोना वायरस के मामले आने लगे हैं और ऐसा ही आंकड़ा पहले देखने को मिला था और उस वक्त आपने देखा था कि किस तरह से पूरे देश को बंद करना पड़ा था और देश कितना पीछे चला गया था, कितना नुकसान हुआ था, आम जनता को कितनी परेशानी हुई थी। और एक बार फिर से वैसी ही स्थिति, तस्वीरें देखिए एक बार, सड़कों पर सन्नाटा पसरने लगा है अब फिर से, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो भी कई जगहों पर लगाया जा रहा है, क्योंकि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। परेशानी हो सकती है, ये भी आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से कोरोना की जो ये लहर देखने को मिल रही है, इसको लेकर आज बात करेंगे। आपको बता दें, मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि भारत में उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 2,10,000 तक पहुंच गई है। इनमें से 76.93% उपचाराधीन रोगी महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से ही सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का जाल तेजी से फैलता जा रहा है, जिसे देखते हुए राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,000 मामले सामने आए हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि हालात अब दिन प्रतिदिन और खराब होते जा रहे हैं। एहतियातन नागपुर में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा, जिसकी वजह से सुबह से ही सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया। सड़कें सुनसान दिखी हैं। नागपुर में लॉकडाउन के बीच लोग जॉगिंग करने और व्यायाम करने के लिए हालांकि घर से बाहर जरूर निकले हैं। और सवाल आज के आपको बता देते हैं और साथ ही आपकी राय आज आप दीजिए, क्या आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं, क्योंकि लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। तो आप कितने सुरक्षित हैं, क्या आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, ये आप हमें जरूर बताएं। कोरोना के बढ़ते मामलों से क्या आपको डर लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये मामले सामने आ रहे हैं, डर लगना चाहिए और अपनी सुरक्षा अपने हाथ, लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, लापरवाही तो इसका प्रमुख कारण है ही, लेकिन उसके अलावा क्या आपको कोई और कारण लग रहा है कि आखिर चूक कहां हो रही है जो लॉकडाउन लगाने की फिर से जरूरत पड़ रही है? जनता की लापरवाही, बढ़ते मामलों की जिम्मेदारी, क्या सिर्फ जनता की लापरवाही ही कोरोना के बढ़ते मामलों की जिम्मेदारी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? ये भी आप हमें बता सकते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों का जिम्मेदार आखिर कौन है, आपको क्या लगता है कि कौन कौन जिम्मेदार है? कैसे रोका जाए कोरोना के बढ़ते कहर को? आपके यहाँ कोरोना का कितना प्रकोप है? ये तमाम सवाल जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। नंबर आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ये 2 नंबर हैं, जिन 2 नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। 01763234026, दूसरा नंबर है 01763234029। ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, हमें अपनी राय दे सकते हैं। सवाल यही है कि कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बात करें महाराष्ट्र की, बात करें पंजाब की, कर्नाटक की, गुजरात की, तमिलनाडु की और अब मध्य प्रदेश में भी सख्ती बरती जा सकती है। नाइट कर्फ्यू भी कई जगहों पर लगाया गया, आपको बता दें। वहीं नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन, क्योंकि मामले इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि सरकार को फिर से एहतियातन ये कदम उठाना पड़ रहा है। लेकिन इन बढ़ते मामलों को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ जनता की लापरवाही की वजह से ही ऐसा हो रहा है, या फिर जिस तरह से कार्यक्रमों की तस्वीरें सामने आती है नेताओं की, मंत्रियों की, जब उनके यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, रैली होती है, तो उस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया जाता है और जनता उससे क्या सीख लेती है? क्या ये एक वजह है कि कोरोना के इतने मामले बढ़ते जा रहे हैं और लोग लापरवाही बरत रहे हैं?
तो आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं। कैसे कोरोना का कहर बढ़ने से फिर से रोका जा सकता है। पहले जब कोरोना वायरस आया था, किस तरह से पूरे देश ने कोरोना वायरस का डटकर सामना किया। हालांकि अब भारत के पास वैक्सीन है, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने जिस तरह से कोरोना को लाइटली ले लिया है, जिसके चलते ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और जो कि खतरे की बात है। क्या आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल, ये आप हमें बता सकते हैं फोन करके। साथ ही क्या आपको डर लग रहा है क्योंकि कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप इन राज्यों में से हैं, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश, वहां पर कोरोना की स्थिति कैसी है, ये आप हमें बता सकते हैं। क्या आप इनमें से किसी राज्य से हैं, या फिर अगर आप किसी और राज्य से हैं तो वहां पर कोरोना का प्रकोप कैसा है, ये आप हमें बता सकते हैं। तो नंबर लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। इन्हीं 2 नंबरों पर आपको फोन करना है, क्योंकि कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक एक दिन में हजारों की संख्या में सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, जो कि काफी चिंता का विषय है। ऐसे में कोरोना वायरस क्यों बढ़ रहा है, किस तरह से रोका जा सकता है, क्या आप कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं और आखिर लोग लापरवाही क्यों बरत रहे हैं, क्योंकि लापरवाही की तस्वीरें तो बहुत सामने आ रही हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ, यही कहा जा रहा है सबकी तरफ से। तो अगर आप ही अपनी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ ही साथ समय समय पर हैंड सैनिटाइज करें, मास्क जरूर लगाएं और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचें। अगर जरूरी नहीं है तो मत जाएं। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति जारी है जहां पर लॉकडाउन लगाया गया है, लेकिन फिर से लॉकडाउन लगाने की स्थिति नागपुर में आ गई है। पूर्ण लॉकडाउन वहां पर लगाया गया है 15 मार्च से 21 मार्च तक ये लॉकडाउन लगाया गया है। ऐसे में आपके वहां कोरोना का क्या हाल है, ये आप हमें बता सकते हैं। सवाल लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। लापरवाही कोरोना की बढ़ती जा रही है, आपको क्या लगता है किस वजह से ऐसा हो रहा है, ये आप हमें बता सकते हैं। कोरोना वायरस की बात करें तो जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि भारत के पास वैक्सीन है, वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है, सरकार की ओर से प्रबंध किए गए हैं। हालांकि जब पहले ये बीमारी नई नई आई थी, उस दौरान संसाधन नहीं थे इससे निपटने के, लेकिन अब भारत सक्षम है और हर तरीके की सहायता की जा रही है। भारत विदेशों को भी सहायता पहुंचा रहा है वैक्सीन के जरिए। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है, लोग आखिर लापरवाही क्यों बरत रहे हैं। हमारे पास वैक्सीन है, सिर्फ इसी बात पर लापरवाही बरतते हुए लोग खुलेआम बाजारों में बिना मास्क के, बिना किसी कोविड नियम की पालना के घूम रहे हैं, जिसके चलते कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सबसे बुरा हाल महाराष्ट्र में है। लेकिन आपके यहाँ क्या हाल है, ये आप हमें बता सकते हैं। आपकी कोरोना के बढ़ते मामलों पर राय क्या है, ये आप हमें दे सकते हैं। एहतियातन नागपुर में पूर्ण तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया है। आपको बता दें कि सड़कें सुनसान। नागपुर में लॉकडाउन के बीच लोग जॉगिंग करने और व्यायाम करने के लिए घरों से जरूर निकले हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से पहले घूम सकते थे, देखिए जिस दौरान आपको कैद किया गया था जब लॉकडाउन लगा था, उस तरीके की तस्वीरें फिर से आने लगी हैं। अब लॉकडाउन लगेगा तो आप लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध भी लगेगा फिर से, और फिर से परेशानी आपको ही होगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी आपको करना है और बाद में परेशानी भी आपको झेलनी है, और इससे देश को नुकसान होगा, साथ ही आपका काफ़ी नुकसान होगा। और पहले लॉकडाउन के दौरान जो आर्थिक मंदी देश ने झेली, जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा, जो लोगों की नौकरियां छिनी, तो ऐसे में बहुत पीछे देश पहले से ही चल रहा है। और एक बार फिर से अगर ऐसी स्थिति बनती दिख रही है तो एक बार फिर से देश के लिए ये काफ़ी गंभीर खतरा है। ऐसे में लोगों को कोविड नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। वहीं एक अहम जानकारी आपको दे दें कि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं है हमारे पास, यानी कि 15 साल से कम बच्चों के लिए अभी वैक्सीन नहीं है, तो बच्चों का खास ख्याल रखना है। तो लापरवाही बरतने की तो गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या की अगर बात करें तो 30 से 35% बच्चे हैं और
वैक्सीन बच्चों के लिए अभी नहीं है तो लापरवाही बरतने का सवाल ही नहीं उठता। बच्चों का खास ख्याल रखना है, इस दौरान लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। आपके वहां क्या हाल है? लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपके वहां कितने मामले सामने आ रहे हैं? हालांकि लोगों में डर दिखाई नहीं दे रहा है कोरोना वायरस को लेकर। कैसे रोका जाए कोरोना का बढ़ता कहर, आपको क्या लगता है, ये आप हमें बता सकते हैं। वहां कितना किया जा रहा है? मार्केट के दौरान किस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं आपके शहर में? क्या मार्केट में आपको क्या लगता है वाकई में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है? क्योंकि आप भी निकलते होंगे बाजारों में, शादी समारोह होते हैं, तमाम समारोह होते हैं, ऐसे में वहां पर किस तरह की तस्वीरें आपको देखने को मिलती है, ये आप हमें बता सकते हैं फोन करके। क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है? और आपकी क्या राय है इस बारे में? सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों जनता नहीं कर रही है? क्योंकि कोरोना के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, लापरवाही जो बढ़ती जा रही है जनता की तरफ से, आपको क्या लगता है कितनी वाजिब है? क्योंकि बात तो यहाँ पर जनता की सुरक्षा की ही हो रही है, तो ऐसे में अपनी सुरक्षा अपने हाथ, और अगर जनता ही अपने बारे में नहीं सोचेगी, अगर आप अपने बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमने कोरोना वायरस को लेकर तमाम बार दर्शकों के बीच जाने की, उनकी राय जानने की कोशिश की है, और तमाम दर्शक साफ तौर पर यह कह देते हैं कि कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी ही नहीं है और हम कोरोना वायरस से नहीं डरते। इस तरीके की जब बातें सामने आती है तो काफी गंभीर सवाल उठ जाते हैं कि सरकार की ओर से लगातार आंकड़े जारी किए जा रहे हैं कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जनता की ओर से इन्हें हल्के में ले लिया जाता है। लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक दर्शक इसी बीच अदिति हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी देखिए, लगातार जो है कोरोना के मामले इस कारण से बढ़ रहे हैं क्योंकि लोगों की लापरवाही जो है वो देखने को मिल रही है। जहां पहले कोरोना का लोगों के मन में डर था, तो वही अब जो डर है वो खत्म होता दिख रहा है। लोग मास्क को लेकर सीरियस नहीं है, चेहरे पे मास्क नहीं रहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं। और देखा जाए तो पिछले साल भी इसी टाइम पे कोरोना का पीक जो है आया था, और इसी साल जो है दोबारा से पीक देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है कोरोना की एक दूसरी लहर जो है लोगों के सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके इतने मामले आने के बावजूद भी लोग अभी भी सतर्क नहीं हो रहे हैं, इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। शुक्रिया आदित्य हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बिल्कुल आपका सही कहना है कि लोग जो हैं बिल्कुल पालन नहीं कर रहे कोविड नियमों का, जिसके चलते इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है। और चलिए इसी बीच आपको सीधे ले चलते लाइव, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। क्या ये कोई छोटी बात है? दुनिया के वह देश जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, वो कहते हैं कि साहब वैक्सीन भारत ने तैयार की है। आज आप सीना ठोक कर आप ये कह सकते हो कि दुनिया में जितना वैक्सीन तैयार हुआ है उसका 60% वैक्सीन यदि किसी ने तैयार किया है, भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। कहां हमारे यहां लैब्स नहीं थे, इंडस्ट्री नहीं थी जो वेंटिलेटर बनाए हैं, पीपी किट्स बन सके, नामनल पीपी किट्स बनते थे, आज सैकड़ों हजारों की संख्या में हो गए। और दुनिया के 70 देशों को हम लोगों ने वैक्सीन मुहैया कराई है। कुछ को तो सहायता के रूप में मुहैया कराई है, कुछ को पैसे के आधार पर सहायता मुहैया कराई है। जानते हैं, कुछ हमारे आलोचकों ने यह भी कहा, प्रधानमंत्री जी आपको अपने देशवासियों की चिंता नहीं है, आप बाहर भेज रहे हैं। अरे यहां तो जन जन को वैक्सीन दी जाएगी, ऐसी मुकम्मल व्यवस्था ऑलरेडी हम लोगों ने कर रखी है, दी जा रही है। एक दिन में सबको नहीं दी जा सकती, वो तो दी ही जा रही है सबको। और मैं कहूंगा इस कार्य समिति की बैठक में वैक्सीन का हिसाब करके जो करिश्मेटिक काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है, सबके द्वारा तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनके प्रति आभार व्यक्त किया जाना चाहिए। देश के वैज्ञानिकों पर
नाज है। मैं जानता हूं कि जन सामान्य में जिनके पास सत्ता होती है, ताकत होती है, उनका तो लोग सम्मान करते हैं, सामान्य व्यक्ति। लेकिन वैज्ञानिकों को जो सम्मान प्राप्त होना चाहिए, उनकी मेधा, उनकी प्रतिभा, वो प्राप्त नहीं हो पाता। करिश्मेटिक काम किया है। और आप ये देखिए, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह भी हमारी विचारधारा है। हमारी पार्टी ने क्या किया? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई आजादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2022 में। अब हम लोग 2022 के पहले 75 जो सप्ताह होंगे, तब से हम अमृत महोत्सव की शुरुआत कर देंगे। वैसे तो अमृत महोत्सव तो 2022 से लेकर 15 अगस्त 2022 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाएगा, उन्होंने पहले किया। क्या जरूरत है इतनी रुचि लेकर? कोई ये कह सकता है जब अमृत महोत्सव में बनाकर क्या होगा? क्या यह आवश्यक नहीं है? देश को एक रखना है, अखंड रखना है, भारत को स्वाभिमानी भारत बनाकर रखना है, तो राष्ट्रीय स्वाभिमान की भावना उनके अंदर पैदा होनी चाहिए। कौन सोचेगा? सत्ता प्राप्त करने वाली कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं सोच सकती। हमारे यहां जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है, अपनी जिंदगी गंवाई है, अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को गंवाया है, क्या उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना यह हमारा दायित्व तो नहीं बनता है? नहीं, आगे देश के ऊपर भी कोई संकट पैदा होगा, क्यों कोई अपनी जिंदगी गंवाएगा? क्यों शहीद होगा? क्यों बलिदान देगा? और मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अमृत महोत्सव का सिलसिला, मैं समझता हूं कि यहां पर हमारे अध्यक्ष जी ने, स्वतंत्र देव जी ने और सुनील बंसल जी ने एक व्यापक इसकी योजना निश्चित रूप से बनाई होगी। तो चलिए फिर से बात करते हैं कोरोना वायरस की। आपको बता दें, कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और जनता की लापरवाही लगातार सामने आ रही है। वहीं बात करें नेताओं की, मंत्रियों की, तो उनके कार्यक्रमों में, उनकी रैलियों में भी लापरवाही देखने को मिल रही है, जिसके चलते आम जनता भी वही देख रही है कि जो नेता दिखा रहे हैं। तो ऐसे में फिलहाल कोरोना वायरस के बारे में ही चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर RK तुली भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस जो नई लहर देखने को मिल रही है, इसकी कितनी घातक है? जनता को क्या कुछ लापरवाही बरतने की जरूरत है? जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि ये जो भी कोरोना के मामलों में बढ़त आ रही है कि 33% इस वीक पिछले सप्ताह से इसका जो संक्रमण दर है वो उसमें 33% इजाफा हुआ है। और ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसकी वजह सिर्फ हमारे देश में जो लापरवाही दिखाई जा रही है, जिसमें कि लोगों को मास्क पहनने में संकोच होता है, सेफ डिस्टेंस बनाने में वो कोई एहतियात भी यूज कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि वो अपनी हैंड सैनिटाइजेशन इत्यादि कितनी कर रहे हैं। तो इसलिए इसको रोकथाम के लिए कोरोना का एक ही इलाज है, वो है बचाव। जहां बचाव हटा वहीं दुर्घटना घटी। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। आप सब जानते हैं एक साल के ऊपर इस प्रकोप में कि इसका कोई इलाज नहीं है। इसका एक ही उपाय है और वो है बचाव, प्रिवेंशन। और प्रिवेंशन के साथ इसका अगर कोई बचाव है तो वो है हमारी अपनी इम्यूनिटी, यानी कि हमारी जो रोग प्रतिरोध शक्ति है, जो हमें इसका एक आर्मर देती है, इस रोग से हमें बचाव देती है। उसको बचाव के लिए हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाएं। अपनी सेहत अच्छी होगी तो हमारा जो कवच है, रोग प्रतिरोध है, जो वो स्वस्थ होगा, तो वही हमें इस संक्रमण से बचा सकता है। क्योंकि जो वैक्सीन है ये लगने में अभी बहुत समय लगेगा। हमारा देश इतनी 100 करोड़ से ऊपर लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इसकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बन पाएगी। और
अभी पिछले लगभग 1 महीने के इतने बड़े अभियान के द्वारा हमारे देश में हार्डली 3 करोड़ लोगों को ये वैक्सीन मिल पाई है, जबकि जरूरत है कम 100 करोड़ लोगों को लगाने की। तो आप अंदाज लगाइए कि ये लगाते लगाते इस नंबर पे पहुंचते हमें कितना समय लगेगा। तब तक जो वैक्सीन की जो खुराक लगेंगी, क्या वो सक्षम रह पाएंगी या लोगों को फिर दोबारा से लगानी पड़ेंगी। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। मेरे देशवासियों, मेरे प्रिय देशवासियों, मैं आप सबसे आह्वान करता हूं इस एबीएन न्यूज की माध्यम से कि कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी जीवन शैली में सुधार लाइए, अपना खान पीन अच्छा रखिए, समय से सोइए, पूरा विश्राम कीजिए, अच्छी नींद सोइए और रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज, योग अभ्यास इत्यादि करके अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए और अपनी सेहत को सुधारिए। इसी में ना कि कोविड की वजह से, पर आपको जो कवच मिलेगा वो आपको दुनिया भर के इस वायरस कोविड-19 से या इसकी म्यूटेशन करके जो नए स्ट्रेन आते हैं या दूसरे संक्रमण जो भी आपके वातावरण में हो, उन सब से आपको निदान पाने का एक ही तरीका है। और आप सब जानते हैं कि कोविड-19 से लोग नहीं मर रहे, लोग मर रहे हैं कोमॉर्बिडिटीज की वजह से, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीजेस, उनकी वजह से लोग मर रहे हैं। और वो उसकी सबकी एक ही वजह है, वो है हमारी जीवन शैली में कमजोरी। अगर आपको अपनी सेहत चाहिए, आपको सुख चाहिए, आपको संक्रमण से कवच चाहिए, आपको कोविड-19 से बचना है, तो उसका एक ही उपाय है, वो मात्र उपाय है आपकी अपनी सेहत। जो सेहत आपके अपने हाथ में है, अपनी सेहत का जिम्मा लीजिए और अपने भाग्य को बदलिए। बिल्कुल, एएनबी न्यूज भी लगातार यही दर्शकों से कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करते रहें वक्त वक्त पर। डॉक्टर साहब, आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि दर्शकों को आप ये भी विस्तार से बताइए, क्योंकि जनता की जो लापरवाही देखने को मिल रही है, साफ तौर पर हर आम नागरिक का यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा कोरोना होगा तो वैक्सीन है भारत के पास, हम लोग वैक्सीन लगवा लेंगे, लेकिन वैक्सीन किस तरह से काम करती है दर्शकों को ये समझाइए। मुझे पहले तो ये हंसी आ रही है, मैं पहले ही आपसे निवेदन कर चुका हूं कि वैक्सीन लगाने की दर हमारे देश के 100 करोड़ लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा, तब तक भी संक्रमण हमारी हवा में बना रहेगा। तो वैक्सीन आपको बना के आपको एंटीबॉडीज देती है, आपके शरीर में वो कीटाणु पैदा करती है जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, वो आते हुए संक्रमण से लड़के और उसको मारने की कोशिश करती है। परंतु ये मात्र जो कोविड-19 का प्रेजेंट स्ट्रेन है, उसके खिलाफ आपको 2 इंजेक्शन लगने के बाद काफी आपको उसका अच्छा फायदा मिल सकता है, परंतु वो भी जरूरी नहीं कि आपको संक्रमण से 100% बचाएगा। तो 2 डोज वैक्सीन लगने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप संक्रमण से बिल्कुल टोटली सेफ हो जाते हैं। फिर भी आपको सेफ डिस्टेंस, मास्क और हैंड सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करते रहना पड़ेगा, ना अपनी खातिर, अपने परिवार की खातिर। आज आप जानते हैं कि ये जो वैक्सीन है, ये मात्र इमरजेंसी लिमिटेड यूज के लिए गवर्नमेंट ने इसको स्वीकृति दी है, और ये सिर्फ 60 साल के जो ऊपर के लोग हैं या जो लोग बहुत ज्यादा बीमारियों से ग्रस्त हैं, वो भी 45 के ऊपर। हमारे देश की आबादी 60% से ऊपर 45 की उम्र से कम है, तो उनको, उनके प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी है। मुझे तो वैक्सीन लग गई, परंतु वो तो अभी भी संक्रमण को एक्सपोज्ड है, उनको कंट्रोल करना है, उनको भी बचाना है, उनको भी साथ लेके चलना है, वो हमें अपने से ज्यादा प्यारे हैं। तो देश की पूरी हमको एक होलिस्टिक यानी कि एक संपूर्ण संतुलित चिकित्सक के नाते आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि वैक्सीन ठीक है, आपको वैक्सीन मिल रही है, पर ये एक इमरजेंसी यूज है, यानी कि ये शायद एक सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे के लिए आप तक पहुंचाई जा रही है, ये कोई 100% गारंटी नहीं है। और फिर वही
वही वाली बात कि 100 करोड़ लोगों को जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगी, इसका कवच सेफ नहीं है और तब तक बहुत समय, कई 1 साल से ऊपर का समय कम से कम लगेगा। तो क्या हम अपनी सेहत, अपनी जान खुद खतरे में डाल के रखें, अपने परिवार की, अपने प्रियजनों की, अपने बाल बच्चों की? उसके लिए हमें, इसको कहते हैं ना, कैच द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, इसकी जिम्मेदारी हमें अपने हाथ में लेनी है और बचाव ही इसका एक उपाय है, एकमात्र उपाय है। प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। साथ साथ यस, हम अपना जीवन सुधारें, अपनी जीवन शैली सुधारें, अपना स्वास्थ्य सुधारें। इससे जो मेरी प्राकृतिक इम्यूनिटी है वही मेरा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। ये वैक्सीन तो इमरजेंसी लिमिटेड यूज के लिए है। अगर मुझे जिंदगी भर अपने स्वास्थ्य को सुख भोगना है तो मैं अपनी जीवन शैली उतारूं। जैसे मैंने अभी बताया कि कोई टेंशन नहीं लीजिए, खूब अच्छे से सोइए, माइंड में रिलैक्स रहिए, जल्दी सोइए, जल्दी जागिए। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स एवरीवन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, यही मेरा नारा है। और सुबह उठ के प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा उस शक्ति को भी याद करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो आप कह रहे हैं वही आग्रह हमारी ओर से भी किया जा रहा है। समय का अभाव है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों से यही दरख्वास्त करना चाहूंगी कि जिस तरह से डॉक्टर ने भी बताया कि आप लोगों के पास, मान लिया भारत के पास वैक्सीन है लेकिन वो सब तक पहुंचने में वक्त लगेगा, ऐसे में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ। फिलहाल की बात में इतना ही। आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।